तो जैसे कि आपने नोवेल के फर्स्ट पार्ट के अंदर देखा था कि जियान यूनियन की मदद करने के लिए फ्लावर साइड पहुँच गया था और उन दोनों को देखिए जियान अकेले उनसे फाइट करने के लिए जाने लगता है। मगर तभी उसे फाइट की कंडीशनें याद आती हैं और वो बोलता है ये फाइट की कंडीशन है वन साइडेड है। इसमें तुम हारते हो तो तुम्हारा कुछ भी नहीं जाएगा, अगर जीत जाते हो तो तुम्हारा फ़ायदा ही फ़ायदा हो जाएगा। इसलिए इस फाइट का कोई मतलब नहीं है और मैं यूनियन को लेके यहाँ से जा रहा हूँ। ये सुन के जो लड़की होती है भड़क जाती है और बोलती है, ओए तुझे पता नहीं है मेरा फ्लावर सेक्टर कितना खतरनाक है। तू भले ही आज यहाँ से ही निकल जाए मगर मेरा फ्लावर सेक्टर तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। हम तुझे ढूँढ के एक ना एक दिन मार डालेंगे। ये सुन के जो जियान तो भी भड़क जाता है और बोलता है अगर ऐसी बात है तो फिर आ जाना मेरे फॉलिंग स्टार पवेलियन। तुम लोग कितनी बड़ी तोफो हम लोग देख लेंगे। और वहीं पे जब वो लड़की फॉलिंग स्टार पवेलियन का नाम सुनती है एकदम से चौंक जाती है और हैरानी के साथ बोलती है, क्या तुम फॉलिंग स्टार पवेलियन के मेंबर हो? और ये बात बहुत ही स्वाभाविक भी है क्योंकि अब फॉलिंग स्टार पवेलियन कोई मामूली फॉलिंग स्टार पवेलियन नहीं है क्योंकि उसने एक वांगसेंग को प्रोड्यूस किया है। इसी वजह से अब वो फ्लावर सेक्टर से बिल्कुल भी कम नहीं है और ऊपर से जो वांगसेंग है वो कोई मामूली वांगसेंग नहीं है, वो इस सेंटर प्लान का सबसे टॉप क्लास का एल्केमिस्ट भी है। तभी जो जियान होता है वो एक पहाड़ की तरफ देखता है और उस पहाड़ को ग्रीट करते हुए बोलता है, मैं आप सभी फ्लावर सेक्टर के एल्डर को ग्रीट करता हूँ और मेरा नाम जियान है और मेरे मास्टर का नाम है लीजेंड याओलाओ और उन्होंने मुझसे बोला था कि मैं जब भी फ्लावर सेक्टर के एल्डरों से मिलूं तो मैं उनकी तरफ से उन्हें ग्रीट करूं और साथ ही मैं इस फ्लावर सेक्टर के अंदर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अपने मास्टर याओलाओ को। और जैसे ही जियान का नाम फ्लावर सेक्टर के अंदर गूंजता तो सभी वहाँ पे हैरान हो जाते, खासकर वो खड़ूस लड़की और उसका बॉयफ्रेंड या हुआ, क्योंकि उन्हें इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि जियान इतने बड़े बैकग्राउंड से आता है। और जो फ्लावर सेक्टर की डिसेबल और एल्डर होती है वो आपस में बातें करने लगती और जियान के ऊपर डोरे डालने लगती हैं क्योंकि आखिर ये सभी की सभी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर सी कंधियां हैं और इतना सुंदर और इतना कमाल का बंदा उनके सामने आ जाएगा तो कैसे पीछे हटेगी वो, मैदान में वो भी उतर आती है। तभी अचानक से पहाड़ों के अंदर से एक आवाज आती है और बोलती है, अच्छा तुम याओचेन के डिसेबल हो। वो बुड्ढा तो बहुत ही ज्यादा खड़ूस है डिसेबल लोग लेकर, मगर फिर भी उसने तुम्हें अपना डिसेबल बनाया तो जरूर तुम्हारे अंदर कुछ खास बात होगी और साथ ही अपने मास्टर से बोल देना हमें जैसे ही मौका मिलेगा हम उनसे मिलने के लिए आना चाहेंगे। और तभी वहाँ पे एक बूढ़ी एल्डर आ जाती और वो बोलती है, हुआ जिन मास्टर जियान को अभी के लिए यहाँ पे कुछ गड़बड़ी लग रही है तो फिर अभी के लिए उनसे ऑफर के बारे में सुन लेते हैं, शायद उनके पास कुछ बेटर ऑप्शन हो। ये सुन के जो हुआ जिन होती है तिल मिलाती मगर वो कुछ ज्यादा नहीं बोलती क्योंकि अभी के लिए जो बुढ़िया थी उसका जो औदा था हुआ जिन से कम नहीं लग रहा होता, भले वो एक्टिव चीज हो मगर वो बुड्ढी थोड़ी सी पावरफुल लग रही थी। इसीलिए जो हुआ जिन होती है वो आड़े टेढ़े मुंह बनाती है, जियान से बोलती जल्दी बोलो तुम्हें क्या बोलना है। जैसे उनके जान बोलते अगर हम लोग इस मैच को हार जाते तो यूनियन के पास जो दुई है रैनी हुआ की वो तुम्हारी हो जाएगी और अगर तुम हार जाते हो तो फ्लोर सेट की नेक्स्ट लीडर होगी मेरी प्यारी यूनियन। जैसन की हुआ जिन तो बड़े की जाती और वो जियान से बोलती अच्छा तो तुम यहाँ पे फ्लोर सेट की गद्दी हथियाने के लिए आई हो। वहीं पे जो यूनियन होती है वो भी भड़क जाती है और वो जियान से बोलती है तुम अब बस करो मेरे लिए मुसीबत बढ़ाना, मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है इस फ्लोवर सेट की लीडर बनने में। जैसे उनके जो जियान तो यूनियन के सवाल का कोई भी जवाब नहीं देता और उस लड़की से बोलता है असलियत में ग्रैनी हुआ चाहती थी कि फ्लावर सेट की लीडर यूनियन बने और उन्होंने फ्लावर सेट का टोकन यूनियन को ही दिया था, मगर तुम एक नंबर की चोड़नी तुमने उससे फ्लावर सेट का टोकन को छुड़ा लिया, इसलिए मैं तो बस अभी के लिए जिसकी चीज है उसे ही वापस करने के लिए बोल रहा हूँ। जैसे उनके जो हुआ जिन और उसका बॉयफ्रेंड तो गुस्से से आग बबूला होने लगते हैं क्योंकि उनका भरे समाज में हो चुका था पर्दाफाश, मगर जो हुआ जिन होती है गुस्से में कोई भी उल्टे सीधे कदम नहीं उठाती है क्योंकि वो अभी के लिए फ्लावर सेट की परमानेंट चीफ नहीं है, बस वो एक्टिव चीफ है। इसी वजह से फ्लावर सेट की असली जो पावर है वो अभी के लिए एल्डरो के पास है। इसी वजह से उसने अभी के लिए यहाँ पे कोई भी गलती वलती कर दी तो इससे ये सीट भी चली जाएगी और फिर उसके हाथ में आएगा बाबा जी का टुल्लू क्योंकि ऑलरेडी काफी सारे एल्डर उसे पसंद नहीं करते हैं, वो तो बस उसे अभी के लिए इसलिए जेल रहे क्योंकि जो ग्रैनी हुआ थी उसने 10 साल तक इसे पाला पोसा और इसी चीज को लेके जो हुआ जेन होती वो अपने मन में बोलती बुढ़िया मैंने तेरे साथ 10 साल तक काम किया और तेरी सेवा की मगर तूने 3 साल पहले आई लड़की को सबसे बड़ा ट्रेजर दे दिया, तू एक नंबर की निहायती बुढ़िया थी, अच्छा वो तू जल्दी मर गई। और फिर अपने बॉयफ्रेंड की तरफ देखती जैसे देखी उसे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है क्योंकि वो अभी के लिए डाउजूंग लेवल की 6 स्टार पर है, इस वजह से अभी के लिए जियान से जीतने में उसे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ऐसा वो सोच रही होती, मगर वहीं पे उसका जो बॉयफ्रेंड था उसे अभी के लिए थोड़ा सा डाउट था क्योंकि उसने अभी के लिए जियान के कारनामों के बारे में सुन रखा था कि जियान कितना बड़ा क्लांटी है और उसने कितने बड़े बड़े कांड कर रखी है, इस वजह से वो अभी के लिए जियान की पावर को लेकर थोड़ा सा डाउट में होता है। मगर तभी उसकी बंदी बोलती है मेरे प्रिय तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, लोगों का काम है बड़ा चढ़ा के बोलना और ऐसे ही कुछ इस लड़के के बारे में आपने जो कुछ भी सुना वो सब बड़ा चढ़ा के सुना है, आपके सामने ये नहीं टिक पाएगा, यहाँ तक कि फ्लोर सेट के अंदर भी कोई नहीं है जो आपसे पंगा ले पाए। ये लड़का केवल सिर्फ डाउजों के 2 स्टार पर है, भले ही कितना भी टॉप क्लास का बंदा हो मगर 4 स्टार का गैप को बनना इसके लिए ऑलमोस्ट नामुमकिन है, इस वजह से आप टेंशन फ्री हो जाएं। जैसे उनके जो या हुआ होता है वो हमें नोट कर देता है और फिर ध्यान से बोलता है ओए लड़के तूने जो बोला हमें मंजूर बा और साथ ही लड़की तेरे लिए मेरे पास एक स्पेशल ऑफर बा, तेरे मास्टर के चेहरे को देखते हुए मैं तेरे को जिंदा छोड़ दूंगा। ये सुन के जियान के चेहरे पे की स्माइल आ जाती और बोलते अब तो ये लोग फंस गए और फिर यूनियन से बोलता मेरी प्रिय प्लीज यहाँ से दूर चली जाए, इस मैटर को अकेले मुझे संभालने दीजिए। ये सुन के जो यूनियन होती है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि अभी के लिए जियान के सामने खड़े एक 4 स्टार और एक 6 स्टार डाउजोंग और इन पे जो जियान है वो केवल सिर्फ 2 स्टार डाउजोंग है, इस वजह से जियान का इन लोगों के सामने टिकना ऑलमोस्ट नामुमकिन सा है। मगर तभी जो जियान होता है बोलता मेरी प्रिय प्लीज पीछे हटे, अभी के लिए आप हाल ही में डाउजोंग पे पहुंची हैं और साथ ही आपकी जो की वो भी काफी ज्यादा अनस्टेबल है, इस वजह से आप मेरे साथ आई तो मेरे लिए मुसीबत ही बढ़ाएंगी, प्लीज पीछे हट जाएं। और रही बात इन दोनों नमूनों की तो इस मैटर को मैं जल्दी खत्म कर दूंगा और ये सभी बात जियान ने इसलिए बोली थी क्योंकि जियान ने अभी के लिए उनकी बॉडी के अंदर से पॉपुलर एनर्जी को सेंस किया था जो कि काफी ज्यादा अनस्टेबल है। वहीं पे जो यूनियन है उसे जियान के ऊपर
एकदम अंडर ट्रस्ट है, इस वजह से वो भी ज्यादा डाउट नहीं करती है जियान के ऊपर और तुरंत ही हमें नोट करके पीछे हट जाती है। और फिर उसके बाद हमारा हीरो आता है एकदम फुल एक्शन में, अपने 2 कदम आगे बढ़ाता है और निकालता है अपनी हेवनली फ्लेम को। इस वजह से अरीना का जो पूरा माहौल होता है एकदम फुल वेवी हो जाता है, एकदम से वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही फास्ट तरीके से राइज हो जाता है। और यहीं पे ये सब देख के जो एक एल्डर होती है वो बीच में आ जाती है और बोलती है कि जैसा कि अभी के लिए दोनों पार्टियां एक कंडीशन पे आ चुकी हैं, तो फिर हम लोग इस मैच को स्टार्ट करते ज्यादा डिले ना करते हुए। ये सुन के जो या हुआ होता है वो भी अपनी दिक्कत को रिलीज कर देता और सीधा जियान की तरफ सूट हो जाता है और बोलता है, बच्चे मैं अभी के लिए देखना चाहता हूँ लेजेंडरी याओ चेन के चेले के पास कितनी क्वालिफिकेशन है, वो इस महान बंदे का सामना कर सकता है कि नहीं कर सकता। इस वजह से जो जियान है तो वो अपने शोल्डर को थोड़ा सा मूव करता और इसके पीछे आ जाते बोन विंग, जिसके बाद जियान उन्हें बस मूव करता, जिस वजह से जियान वहां से एकदम फ्लैश की तरह गायब हो जाता है। ये देख के जियान बस अपने मन में बस यही बोलता है, स्पीड स्पीड खेलेगा, ले खेल ले स्पीड स्पीड, बापू तेरा स्पीड में। वहीं पे जो याओ हुआ होता है वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद वो फिर से जियान के ऊपर हमला करता है, मगर जियान फिर से डॉज कर देता है और ऐसे कुछ देर तक चलता रहता है। इस वजह से वो एकदम से पागल हो जाता है और बोलता है, मानुस लेजेंड ने तुम्हें बस यही सिखाया है, तुम लड़ा के भागते रहो, यहाँ लड़ ले, थोड़ा सा शर्म कर ले। ये सुन के जियान के चेहरे पे की स्माइल आ जाती है और बोलते तू चिंता ना कर, मैं क्या क्या कर सकता हूँ वो तुझे थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। और फिर अपनी स्पेस को टच करता है और उसके अंदर से निकल आता है उसका स्काई डीमन पपेट, जिसकी हालत थोड़ी सी अभी के लिए खराब होती है। उसे देखे हुआ जिन बोलता है, अच्छा तू अब पपेट के साथ मुझसे लड़ेगा, मगर तभी वो अपनी सेटिंग से बोलता, जा मेरी सेटिंग, उस यून को तो बस तू, इसको मैं देखता हूँ। जैसे उनकी वो भी हमें नोट करती और सीधा यून की तरफ सूट हो जाते, क्योंकि उसे अभी के लिए पता था यून उसके सामने एक सेकंड भी नहीं टिक सकती, क्योंकि दोनों की वो जमीन आसमान का अंतर है। जहाँ पर वो डाउजोंग की 4 स्टार में, वहीं पे यून हाल ही में पहुंची डाउजोंग के 1 स्टार पर। इस वजह से वो अभी के लिए एकदम फुल कॉन्फिडेंस में होती है और वो यून से बोलती है, लड़की अब मैं देखना चाहूंगी इस वीडियो में तुझे क्या पसंद आया था। और इतना बोलती है अपने एक बहुत ही पावरफुल पंच बनाती है और सीधा यून में जड़ने के लिए जाने लगती है। और वो पंच यून के काफी ज्यादा करीब आ चुका होता है, मगर तभी अचानक से यून के सामने एक गोल्डन लाइट अपीयर होती है और इसी के अंदर से एक मेटल पंच बाहर निकलता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है और जाके दोनों के पंच आपस में टकरा जाती है, जिस वजह से वहाँ पे चारों तरफ एनर्जी फैल जाती है और जो वजन होती है उसकी हवा टाइट हो जाती है और वो वहां से काफी कदम पीछे खिसकी हुई चली जाती है। और वो पंच किसी और का नहीं, वो होता है स्काई डीवन पपेट का, जो कि तुरंत ही हमला कर देता है फिर से उसके ऊपर और उनके बीच में लगे तेरी चालू हो जाती है। यहाँ पे हुआजिन तो स्काई डीवन पपेट के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पा रही होती है। ये देखिए वो अपने बॉयफ्रेंड की तरफ देखती है और बोलती है, बॉयफ्रेंड जी तू तो मुझे मान लिया है। ये देखिए यह हुआ बोलता है, मेरी सेटिंग तू बिल्कुल भी चिंता ना कर, तू बस उसे थोड़ी देर तक संभाल ले, एक बार मैं इस लड़की को दबोच लेता हूँ तो फिर जो पपेट है वो भी रुक जाएगा। और इतना बोलते कर अपने पंखे के अंदर दुई डालता और सीधा जियान के ऊपर हमला कर देता है। तो जियान भी अपनी हेवी शॉट को बाहर निकालता और उसके ऊपर टूट पड़ता है और दोनों के बीच में लगे तेरी चालू, जहाँ पे जियान दे रहा था उसे एकदम बराबरी की टक्कर। और जब भी उन दोनों के अटैक आपस में टकराते तो वहाँ पे बड़े बड़े स्पेस के अंदर क्रैक्स आ रहे होते हैं, मगर जियान को अभी के लिए इतना तो समझ में आ चुका था ऐसे तो काम नहीं चलने वाला है, मैं अभी के लिए इसे लड़ाई गुस्सों से नहीं हरा सकता, इस वजह से मुझे अपने तरफ के निकाल लिए होंगे। इसलिए जो जियान होता है कुछ कदम अपने पीछे लेता और यूज करता है अपने स्काई 5-3 मिसी चेंज के फाइनल चेंज को, जिस वजह से सभी की नजरों के सामने जियान का जो ऑरा होता है एकदम करके बढ़ जाता है और सीधा पहुंच जाता है डाउ जोन के 4 स्टार की पीक पर। मगर जो जियान होता है यहीं पे नहीं रुकता और फिर अपनी हैंड साइन को चेंज करता है, जिस वजह से उसके सामने आ जाते 3 फ्लेम के क्लस्टर। मगर तभी जो जियान होता है एक सेकंड के लिए रुक जाता है और फिर कुछ सोचता है और फिर बोलता है, ना 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 चल वे दिखाने पड़ेंगे, इस वजह से उसे भी बाहर निकालना पड़ेगा। और फिर जियान फिर से अपनी हैंड साइन को चेंज करता है और उसके सामने आ जाती एक और हेवनली फ्लेम। इस वजह से जियान के सामने हो चुकी थी 4 हेवनली फ्लेम और इन सभी हेवनली फ्लेम की वजह से वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, सभी की बॉडी के अंदर से पसीना आने लगता है। जो या हुआ होता है उसकी भी हवा चेंज हो चुकी होती है, क्योंकि 4 हेवनली फ्लेम तो उसने भी नहीं देखी अपनी पूरी जिंदगी में, वो भी एक इंसान के पास। इस वजह से डरना तो स्वाभाविक सी बात है, चाहे फिर तुम डाउजोंग 4 स्टार हो, चाहे 6 स्टार हो, चाहे 8 स्टार हो, 4 हेवनली फ्लेम डर का माहौल मिया, क्योंकि उसे अभी के लिए जितना ज्ञान मिला है उसके अकॉर्डिंग एक बंदे के पास सिर्फ एक ही हेवनली फ्लेम हो सकती है, एक बंदे के पास 4 हेवनली फ्लेम। वेरी सरप्राइजिंग, वेरी सरप्राइजिंग। और इसी वजह से उसे दाल में कुछ काला लगने लगता है और वो जियान को अटैक प्रिपेयर करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं देता है, अपने हैंड पंख के अंदर अपनी दुई को डालता और उसे एक बहुत ही पावरफुल स्लैश अटैक सीधा जियान के ऊपर हमला कर देता है। मगर जियान को अभी के लिए इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपने वॉल विंग्स को फ्लैप करता और उसके अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर देता है। और जियान अभी के लिए इतनी फास्ट तरीके से मूव कर रहा होता है जिस वजह से वहाँ पे उसकी बस आफ्टर इमेज दिखाई दे रही थी। इसी वजह से जो याहुआ हो तो बस जियान को छोड़ के वो आफ्टर इमेज में जियान के अटैक देने में लगा था, क्योंकि वो जियान को तो डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा था। वहीं पे जो जियान था वो अपनी हैंड साइन को चेंज करे जा रहा था, करे जा रहा था और चारों हेवनली फ्लेम को मिलाया जा रहा था, मिलाया जा रहा था, क्योंकि जियान ने डिसाइड कर लिया था आज तो मिक्स मैच बना के ही रहेगा चारों हेवनली फ्लेम का। और इसी वजह से जियान के हाथों के बीच में से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलने लगती है और उस भयानक एनर्जी को देखकर जो याहुआ हो तो काफी ज्यादा परेशान होने लगता है, क्योंकि वो अभी के लिए इतना तो समझ चुका था कि जियान एक बहुत ही पावरफुल अटैक को बना रहा है, मगर अभी के लिए परेशानी ये थी कि वो जियान को पकड़ ही नहीं पा रहा था मियां, बस वो पागलों की तरह बस हवा में अटैक करे जा रहा था, करे जा रहा था। इसलिए वो अपने थोबड़े को खोलता और वो जियान से बोलता है, लड़के तुझे क्या अभी के लिए बस भाग नहीं आता है, दमे तो आके मुझसे फाइट करना। मगर जो जियान तो उसे टोटली इग्नोर कर देता है, भाड़ में जा तू। और यहाँ पे जो फ्लोर के एल्डर और डिसेबल होते हैं वो काफी परेशान होते हैं इस फाइट को देख के, क्योंकि उन्होंने अभी के लिए यहाँ पे जो कुछ भी सोचा था यहाँ तो बिल्कुल अपोजिट चल रहा है, जहाँ पे जियान और याहुआ की पावर में जमीन आसमान का अंतर है। मगर फिर भी जियान की
स्पीड अभी के लिए याहुआ से कई गुना ज्यादा फास्ट है। जियान ने अभी के लिए उसे इतना पीछे छोड़ दिया जितना तुम्हारी क्रश ने तुम्हें छोड़ दिया है 500 लड़कों के पीछे, शर्म करो। वही भी ये सब देखे तो यून भी काफी ज्यादा परेशान होती क्योंकि उसने भी सोचा था कुछ और ही होगा, मगर यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। उसका जो प्रेमी वो तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो गया इन कुछ सालों में। अभी के लिए वहाँ पे जितने भी लोग थे सभी के तोते उड़ चुके थे। अगर तभी एक फॉलिंग स्टार की एल्डर बोलती है तुमने अभी के लिए क्या ही सोचा था, ये लड़का याओजन का डिसेबल है, इस पद से साधारण कैसे हो सकता है। वहीं पे जो यूनियन होती है वो जीमा एम्पायर पहुंच जाती है और वो जंगल में जो मंगल किया था जियान ने उसे याद करने लगती और बोलती है उस टाइम ये लड़का कितना कमजोर था, मगर अब इन कुछ सालों के अंदर ये लड़का एक 1000 लेवल के 6 स्टार के वॉरियर से फाइट कर रहा है। वेरी सरप्राइजिंग, वेरी सरप्राइजिंग। मगर वहीं पे जो याओ होता वो अभी के लिए एकदम गुस्से से आग बबूला हो रहा होता और चिल्लाने में लगा हुआ होता अटैक के साथ साथ। जियान तू अभी के लिए अपने मास्टर का नाम डुबाने में क्यों लगा है, तब से बस भागे ही जा रहा है, भागे ही जा रहा है। शर्म कर ले थोड़े अपने मास्टर के नाम की, रुक जा फाइट कर ले। मगर जो जियान तो वो कुछ और सेकंड तक भगता रहता है, तभी अचानक से एकदम से ब्रेक लगाता और बोलता है कर लिए अब तूने 100 अटैक, मगर अब मैं तुझे दिखाता हूँ 100 सोनार की और एक लोहार की। और इतना बोलती कि जियान के हाथों के बीच में से निकलता है एक फ्लेम का क्लस्टर, और उस क्लस्टर के बीच में क्या है वो तो आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बताना मियां, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ इतना ही मियां। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं आप लोगों से मिलता हूँ बस थोड़ी देर से मियां, क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट कुछ ही देर के अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय।